अस्सलाम वालेकुम। ये है सुजुकी 2010 कल्टस और अभी ये पेट्रोल पे चल रही है। इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट हमने इसमें इंस्टॉल की है और इन बाइक को जो है वो एवरेज के हवाले से ज़रा प्रॉब्लम था कि गाड़ी जो है वो एवरेज बहुत अच्छा नहीं दे रही। लॉन्ग पे चलाते हैं और खैरपुर से आए हैं आप, लाड़काना से ये आए हैं किट लगवाने के लिए। तो इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है कंप्लीट और इंजन रूम में हमने क्या कुछ किया वो भी बताते हैं और HHO के फ़ायदे बताते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एवरेज इम्प्रूव होता है। ठीक है, शहर के अंदर चलाने वाले जो है कराची में तकरीबन कोई 3 किलोमीटर तक शहर के अंदर इम्प्रूव हो जाता है। हाईवे पर चले जाएँ तो बार बार रेस नहीं देनी पड़ती, 5 किलोमीटर तक हाईवे के ऊपर इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा पेट्रोल की बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अभी कोई 40% होगी, बाद में ये 60% तक चली जाएगी, 70% तक चली जाएगी, जिससे कार्बन बंद जमना जो है वो ख़त्म हो जाता है। कार्बन क्लीनिंग गैस है HHO, तो इंजन का सारा कार्बन कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह ये सब साफ़ करके रखेगी। इंजन हमेशा साफ़ चलता रहेगा, इंजन ऑयल डबल तक चला जाएगा। ठीक है जी। और हमारी जो गैस है वो आ रही है इस पाइप के थ्रू, ये फ्यूल लाइन के साथ साथ जा रहा है ये काला वाला, और ये यहाँ से होते हुए हमें जो जगह मिली है वो यहाँ फ़िल्टर में इस जगह से भी दी जा सकती थी और हमें यहाँ से जगह मिली है तो हमने इस जगह छोटा सा होल किया और उसके अंदर पाइप डाल दिया। तो HHO गैस जो है वो इंजन के अंदर चली जाएगी हवा के साथ मिलके। अपना पेट्रोल का जो भी सिस्टम है इसका वो सेपरेटली चल रहा है। फ्यूल कम करने के लिए हमने मैप सेंसर में एनहांसर लगा दिया है। ठीक है जी। फ्यूल वहाँ से कम हो जाएगा और साथ ही हमने एक रिले लगा दी है। ये रही, रिले को सीधा रखें बस, फिर कोई टेंशन नहीं होती, पानी नहीं जाएगा तो ख़राब भी नहीं होगी। और फुल स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, ताकि जब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए फुल स्विच ऑन करें तो किट ऑन हो जाए और गाड़ी जो है वो किट गैस बनाना शुरू कर दे और गाड़ी रेडी टू स्टार्ट हो तो फ़ौरन जो है वो गैस इस्तेमाल भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। पीछे दिखा देते हैं हमने जहाँ किट रखी है डिग्गी में। ये हमारी किट रख दी है हमने यहाँ पर। अभी कोई 5.5 एम्पर के करीब करंट ले रही है, काफ़ी है करंट। और किट के हवाले से बात करें तो ये वर्टिकल रेजरवायर है जिसके अंदर डिस्टिल वाटर डलता है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। तो ये हमने जो है वो कर दिया इंस्टॉल। अच्छा जी। ये हमारी बबलर आ गया, इसमें डिस्टिल वाटर डलेगा। डिस्टिल वाटर डाल के इसमें पानी पूरा कर दें, थोड़ा सा कम है। इसके अलावा ये बबलर है, इसमें भी पानी डालना होता है, डिस्टिल वाटर ही डलता है। यहाँ से डाल लें, 300-350 किलोमीटर चला लें। ये तो चूँकि जहाँ होते हैं वहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45-48 इस तरह से होती है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी डालना पड़ेगा इनको। शहर में कराची में इतनी तो गर्मी नहीं होती, तो बहरहाल यहाँ 300-350 किलोमीटर चलाएँ तब जाके जो है वो पानी इसमें 150-200 ml डलता है। और लाड़काना में गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो है वो जल्दी पानी डालना पड़ेगा। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट इस वक्त पानी से भरा हुआ है। ठीक है, रेस देना मुबशिर। हट जाते हैं, अक्सर पानी फेंकती है गाड़ी दूर तक, कार्बन भी आता है उसके अंदर। ठीक है। और ठीक है जी। तो धुआं किसी किस्म का नहीं आता, स्मेल किसी किस्म की नहीं आती। ये गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा कार्बन साफ़ करती जाएगी। HHO जो है वो सारा कार्बन साफ़ कर देगा इसका, कैटलिटिक का, सबका। और अभी हम जो है वो एनहांसर की सेटिंग करने के लिए टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे, एनहांसर को भी सेट कर लेंगे, वहाँ से फ्यूल एडजस्ट हो जाएगा तो ये जो है और ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाएगा। जब पेट्रोल मुकम्मल बर्न होता है तो इस तरह पानी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। HHO लगने के बाद ये अमाउंट और ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं HHO के, जो कि नज़र आ रहे हैं इस वक्त साइलेंसर में। ठीक है जी। तो टेस्ट ड्राइव के लिए निकलता हूँ मैं, एनहांसर को सेट करूँगा और उसके बाद फिर ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा जी, टेस्ट ड्राइव पे हम निकले हैं एनहांसर की सेटिंग के लिए कि इसको कितने नंबर पे रखना है कि गाड़ी जो है वो अंडर पावर ना हो, वैसी चलती रहे जैसी पहले चलती थी उतने ही पावर के साथ, और हमें बेस्ट सेविंग जो है वो मिल जाए। अभी मैंने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक, और अभी भी जो है वो गाड़ी नॉर्मल फील हो रही है। इन केस अगर चलते हुए लगता है कि गाड़ी जो है वो ज़रा सी अंडर पावर लग रही है या उठते हुए एक्सेलरेट करते हुए थोड़ी सी स्लो है,
देर से एक्सेलरेट कर रही है, रेस ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो हम फिर इस इन्हांसर को वापस एक नंबर पीछे कर देंगे, तो इससे ये वापस नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये चलते हुए इसकी सेटिंग करनी होती है, एक मरतबा सेटिंग करते हैं उसके बाद इसे रखते हैं, बार बार मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये हो गई हमारी सेटिंग और हम अब वापस जा रहे हैं अपने वर्कशॉप।